पाकिस्तानी F-16 तैयारा मार गिराने का झूठ बेनकाब कर दिया। अमरीकी अहलकारों की तमाम F-16 तैयारे पाकिस्तान के पास मौजूद होने की तस्दीक। अमरीकी हुकाम का कहना है कि F-16 के माहदे में तैयारे किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल न करने की शर्त नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की मुस्तकिल मंदूब मलिहा लोधी कहती हैं कि कश्मीर से मुताल्लिक़ सलामती कौंसिल ने अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाई। मकबूजा कश्मीर के लोगों से वादे पूरे न करना सलामती कौंसिल की कारकर्दगी पर सवाल का निशान है। सलामती कौंसिल इस्लाहात के अमल को मखसूस ममालिक की ख्वाहिशात के ताबे नहीं किया जा सकता। अमरीकी नुमाइंदा खसूसी बराए अफगानिस्तान का दौरा पाकिस्तान। ज़ल्म खलीलजाद की वफ़द के हमराह वज़ारत ख़ारिजा सेक्रेटरी ख़ारिजा तहमीना जंजुआ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का खैर मक़दम किया। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी से ज़ल्म खलीलजाद की मुलाकात। अफ़गान मुफ़ाहमती अमल ख़ित्ते की सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल। लोग डॉलर खरीद कर पैसे जाया न करें, वज़ीर खजाना ने मशवरा दे डाला। सदर का कहना है कि रुपए की कदर में कमी का कोई इम्कान नहीं। स्टेट बैंक ने कह दिया है कि रुपया तवाज़ुन में है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट बचतों के फरोग में अपनी सलाहियत से कम नताइज दे रही है। पाकिस्तान 300 अरब डॉलर की मईशत है और दुनिया खरबों डॉलर की मार्केट है। दोस्तों और मेरी बहनों और मेरे भाइयों कि हम कूच करें और इस्लामाबाद पे चले और इनको उतारे, वहां से निकाले इस्लामाबाद। और ये इसलिए नहीं मैं करना चाहता कि मुझे हुकूमतों करने का शौक है। सवाल ये कि अगर इसको हमने रखा और इसको रहने दिया तो ये पाकिस्तान को वैसे ही 50 साल पीछे ले गया है, अब ये 100 साल पीछे ले गया। पीपल्स पार्टी का हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च का ऐलान। नासिर जरदारी कहते हैं हुकूमत को वापस भेजने का वक्त आ गया है। हमने हुकूमत को रहने दिया तो ये पाकिस्तान को 100 साल पीछे लेकर जाएंगे। हम इस्लामाबाद जाएंगे और सड़कों पर रहेंगे और उन्हें निकाल कर वापस आएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं इमरान खान सिंध का नमक खाकर कहता है कि सिंध की जरूरत नहीं। हमें पता है तुम्हें इसको सिंध की गैस और पानी चाहिए। तुम कौन होते हो, सिंध को तुम्हारी जरूरत नहीं। कहा जा रहा है कि 18वीं तरमीम की वजह से विवाद दिवालिया हो गया। बेनामी वज़ीर आज़म को यह मालूम नहीं कि मजबूत सूबे ही मजबूत विवाद की अलामत है। अवामी नुमाइंदों को जमानतें नहीं मिल रही मगर दहशतगर्दों को एतराज़ दिया जा रहा है। मैं ये नहीं कहता कि एहतसाब न करो मगर एहतसाब के नाम पर अपने गुनाह मत छुपाओ। हुकूमत चोरी और सीना जोरी के अलावा कुछ नहीं जानती। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का जलसा-ए-आम से खिताब। बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। कल तक MQM को ना देखने वाले इमरान खान का अगला इलेक्शन मुत्तहिदा पाकिस्तान के साथ लड़ने का ऐलान। कहते हैं हमेशा समझता था MQM पाकिस्तान का नजरिया तहरीके इंसाफ से मिलता है। हमारी काबीना में सबसे ज्यादा नफीस लोग MQM पाकिस्तान के हैं। वफाकी हुकूमत तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने में नाकाम। PTI और BNP बेंगल में दूरियां बढ़ने लगी। जहांगीर तरीन का सरदार अख्तर बेंगल से राबता। 6 नुकाती एजेंडे पर अमल दरामद न होने पर जहांगीर तरीन भी मायूस। यकीन दहानी के बावजूद हुकूमत का हाल लापता अफराद के मामले पर अख्तर बेंगल की अस्करी हुकाम से मुलाकात न करवा सकी। और वर्ल्ड कप के लिए कौमी टीम के 23 मुमकिन खिलाड़ियों का ऐलान कर दिया गया। उमर अकमल आउट। वर्ल्ड कप के लिए 15 रुकनी टीम का ऐलान 18 अप्रैल को किया जाएगा। इंज़मामुल हक मीडिया कॉन्फ्रेंस में टीम का ऐलान करेंगे। कौमी टीम 23 अप्रैल को वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए रवाना होगी। उस वहां खिताब किया और यूनिवर्सिटी की इनॉग्रेशन थी और वहां पर उन्होंने बयान दिया और उसके बाद हलचल मच गई। वजीर आजम इमरान खान साहब ने सबसे पहले आज MQM की तारीफों के पुल बांधे और कहा कि जब MQM को हुकूमत में शामिल किया था तो डर था अपनी बात मनवाने के लिए कोई बंदूक ही ना निकाल लें और या बंदूक ही मेरे ऊपर न तान ले। मगर मेरी काबीना के वफाकी वजीर कानून फरोग नसीम और खालिद मकबूल सिद्दीकी
नफीस तरीन इंसान है मेरी काबीना के, और साथ में यह भी कह दिया कि लगता है अगला इलेक्शन एमक्यूएम से मिलकर लड़ेंगे। इस पर मीडिया में काफी बहस हुई, क्लैरिफिकेशन भी आई प्राइम मिनिस्टर हाउस से। इस खबर ने एक बड़ी जगह बनाई, लेकिन दूसरी बड़ी खबर तब बनी जब जुल्फिकार अली भुट्टो की बरसी के मौके पर गड़ी खुदा बख्श में मुनक़दा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जलसे से खिताब करते हुए साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कारकुनों से खिताब में कहा कि भाइयों तैयार हो जाओ, वक्त आ गया है, इन्हें घर भेजने के अलावा कोई तरीका नहीं है, चाहे मैं जेल में हूं या बाहर, अब इनको ज्यादा वक्त नहीं दे सकते। यानी कि आसिफ अली जरदारी साहब ने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हुकूमत को यह अल्टीमेटम दे दिया है। साथ में उन्होंने कहा कि कारकुन सब्र करें, बहुत जल्द इनको निकालने की तहरीक चलाएंगे, हम इनको ऐवानों से निकालेंगे, हम सड़कों पर रहेंगे और इनको निकाल कर ही वापस आएंगे। अगर मौजूदा वजीर आजम को रहने दिया तो पाकिस्तान को 100 साल पीछे धकेल देगा। पहले सुन लें कि आसिफ अली जरदारी साहब ने क्या कहा, फिर उसके बाद आपको जो तीसरी बड़ी खबर है उसका जिक्र करेंगे। आसिफ अली जरदारी साहब ने क्या कहा वो सुना दे जरा। मेरे भाइयों, दोस्तों, बहनों, अब तैयार हो जाओ कि वक्त आया है इनको घर भेजने का। उसके अलावा कोई तरीका नहीं है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि चाहे मैं जेल में हूं या मैं बाहर हूं, इनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी निकाल के रहेगी। अब इनको हम टाइम नहीं दे सकते, वक्त नहीं दे सकते। ये मुल्क का खाना खराब कर रहे हैं। ये हम मुल्क के खातिर ये जिहाद करेंगे, ये मुल्क के लिए होगा। मुल्क के लिए होगा कि हम इनके खिलाफ जाके इनको इस अवानों से निकालेंगे। ये नहीं होगा कि जिस तरह ये आए थे और कंटेनर पे बैठ के शाम को घर जाते थे और सुबह को वापस आ जाते थे। हम रोडों पर ही लेटे रहेंगे, बिस्तरों में वहीं बैठे रहेंगे, इनको निकाल के फिर वापस आएंगे। ये हमारा आपसे वायदा है और इंशाअल्लाह अवाम मेरे साथ है और अवाम हमारे साथ चलेगी, इनको हम निकालेंगे। तो दोस्तों, आपसे यही इल्तिजा है कि अपनी सब्र का पैमाना लबरेज न रखें, आप थोड़ी सब्र करें। थोड़ा बहुत जल्द हम ये ऐलान करेंगे और बहुत जल्द ये हम मूवमेंट चलाएंगे इसको निकालने की। गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की, आज उन्होंने खिताब में बड़ा अल्टीमेटम दे दिया, लेकिन यही नहीं हुआ है। ये दो बड़ी खबरें थी, लेकिन इसके साथ साथ खुद पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी खुद अपनी अंदरूनी चपलों का उन्हें सामना है, इंतशार फैला हुआ है। कभी हम ये देखते हैं कि फवाद चौधरी और नईम उल हक के दरमियान तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, मीडिया के अंदर आके इस बात का बरमला इजहार किया जाता है। फिर हम ये देखते हैं वज़ीर खारिजा प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बरमला जहांगीर खान तरीन से मुतालिक इजहार करते हैं। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कि किसी और से मुतालिक थी, वहां पर जहांगीर खान तरीन साहब से अपने तनाजे के बारे में इजहार करते हैं। और आज की खबर यह है कि शहराम खान तरकई और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान भी बीआरटी मंसूबे पर बरतरफियों के मामले पर अच्छा खासा तनाज़ा बना हुआ है। एक ऐसी तरफ जहां अपोजिशन ठीक ठाक टफ टाइम देने का इंदिया दे चुकी है, खासतौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, दूसरी तरफ इमरान खान साहब जो बयानात दे रहे हैं एमक्यूएम के बारे में और जो राय कायम कर रहे हैं, और उसके बाद तीसरा ये बड़ा मामला जो अंदरूनी खलफशार है, ये तीनों मजमूई तौर पर एक नई डायरेक्शन संभाल रहे हैं। सवाल यह है कि क्या ये मैसेज क्या दे रहे हैं ये तमाम इख्तिलाफात, और इसके लिए बात करते हैं सीनियर एंकर पर्सन और तज्जियाकार पीजे मीर साहब हमारे साथ मौजूद है। मीर साहब, हम ये देख रहे हैं कभी फवाद चौधरी, नईम उल हक, कभी जहांगीर तरीन, शाह महमूद कुरैशी, कभी शहराम तरकई और वजीर आला केपीके के इख्तिलाफात। सर, पीटीआई में जो हो रहा है ये तो बड़े खतरनाक है, ये क्या मैसेज दे रहे हैं इख्तिलाफात, ये जरा समझाइएगा हमें। ये बड़ा आपने एक इंट्रीगिंग सवाल किया है गुलाम मुर्तज़ा। ये एक्चुअली ये सारी जो सिचुएशन आ गई है ये इसलिए आई है कि आपका जो डाई हार्ड वर्कर था पीटीआई का, वो अब साइडलाइन हो गया हुआ है और आपके जो पैराशूटिस्ट्स हैं वो फोरफ्रंट पे आ गए हुए हैं। अब सारे ट्राइड एंड टेस्टेड है। अब यहाँ ये क्यों आए हैं? बिकॉज दे ऑल वांट सम पीस ऑफ केक इन द कॉरिडोर्स ऑफ पावर। अब कॉरिडोर्स ऑफ पावर में एक लिमिटेड स्पेस है। इमरान कितनों को मिनिस्टर बनाएगा, कितनों को एडवाइजर्स बनाएगा, लेकिन इंटरनली ये जो आपके सामने पिक्चर आ रही है, ये पिक्चर ये आ रही है कि गेम ऑफ चेस के अंदर आप किंग को उड़ा दो, क्वीन को उड़ा दो, शायद मेरी पोजीशन बन जाए, और फिर आप एक मीडिया कैंपेन कर दो, वेदर इट इज अ सोशल मीडिया, वेदर इट इज टेलीविजन और प्रिंट मीडिया। सो ये सारी गेम आपने देख